It's a very different, interesting character. I think the character that he's thought of for me, I don't feel like that conventional heroine. She did it 100 times better than me in the last song we did. As like, she's like a Chupa Rustam. She's quietly learning it in Mumbai. And I hope कि मैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करती रहूँगी. And I hope I make everyone happy. So right now इंटरनेट पर जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म पेड्डी को लेकर काफी डिस्कशंस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि जानवी अपने रोल से रिपोर्टेडली खुश नहीं है। वहीं कुछ का कहना है कि प्रमोशंस को लेकर काफी बिहाइंड द सीन टेंशंस क्रिएट हुए हैं। वहीं कुछ का कहना है कि ये जो पैन इंडिया हीरोइन इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये तो अभी से ही बैकफायर करनी शुरू हो गई है। एंड टू ऐड टू दिस, रिपोर्टेडली ये फिल्म पहले खुशी कपूर को ऑफर की गई थी, बट देन उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ा और जानवी को ही फाइनल चॉइस रखा गया। तो इन शॉर्ट फिल्म में जानवी कपूर के फ्लापॉट रोल से लेकर खुशी कपूर को रिप्लेस करने तक और ये पूरे प्रमोशनल ड्रामा के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि पेड्डी फिल्म की इतनी हाइप बनी कैसे हुई है। तो देखो, रामचरण की फिल्म्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस वैसे ही अलग लेवल पर होती हैं, स्पेशली आफ्टर RRR और ऑनेस्टली आफ्टर द मिक्स्ड रिस्पॉन्स अराउंड गेम चेंजर, ऑडियंस उनका एक सॉलिड कमबैक प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर ही रही है। और उसी सब में एंट्री होती है फिल्म पेड्डी की, जो एक रूरल स्पोर्ट एक्शन सेटअप है, हैविंग अ वेरी रग्ड मास लुक। और बुच्ची बाबू जो बेसिकली इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, उनका इमोशनल कमर्शियल पैकेजिंग उनकी फिल्म्स में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना रहता है। मतलब एग्जैक्टली वही कॉम्बो जो पैन इंडिया ऑडियंस को एक्साइट करता है, और इसीलिए जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो मैसिव व्यूज आए। अब हालांकि वो अलग बात है कि इसको लेकर मिक्स्ड रिव्यूज जरूर हैं, एज इन कुछ लोगों को ये ओवर द टॉप लग रहा है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कहीं कहीं एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफिल हो पाई। नाउ क्योंकि जानवी कपूर भी इस फिल्म का पार्ट होने वाली हैं, तो साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में भी डिस्कशंस काफी ज्यादा लाउड हो रहे हैं। क्योंकि जब अपनी पुरानी फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर जानवी से उनके इस कैरेक्टर के बारे में पूछा गया था, तो रिप्लाई में उनका ये कहना था कि ये काफी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट कैरेक्टर होने वाला है उनके लिए। एंड क्योंकि उनके जो डायरेक्टर है वो काफी ज्यादा पुश करते हैं एक एक्टर को, ताकि वो एक काफी अच्छी रेंज को अचीव कर पाए, और इसी वजह से उन्हें लगता है कि ये एक टिपिकल कमर्शियल हीरोइन टाइप फिल्म का कैरेक्टर नहीं होगा। अब जिसके बाद नेचुरली एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थे, क्योंकि सबको पता है कि बॉलीवुड में जानवी कपूर कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। आई मीन ऑफ कोर्स उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारी फिल्म्स की हैं, काफी वेरिएशन के कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं, लेकिन डिस्पाइट इन सारी चीजों के भी वो ऑडियंस से उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाई। यानी उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। ऐसे अगर आप एक दो फिल्म्स को छोड़ दो तो सारी ही फ्लॉप हैं। एंड ऑफ कोर्स सबको पता है कि नेपोटिज्म टैग और इतनी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड होना उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, उनकी इतनी बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज को गेन करना। बट जब उन्होंने ऐसे पैन इंडिया फिल्म्स को करना शुरू कर दिया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद अभी वो कुछ खासा अच्छा इम्प्रूव कर पाए। बट कट टू जब ये अपकमिंग पेड्डी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है, तो जानवी कपूर का जो रोल था फिल्म में, उससे ऑडियंस तो बिल्कुल खुश थी ही नहीं, बट रिपोर्टेडली जानवी भी कुछ खासा इम्प्रेस नहीं थी। ऐसे काफी सारे रूमर सर्कुलेट होने लगे कि उनका रोल काफी ज्यादा छोटा है, ऐसे इतना कि वो एक एक्सटेंडेड कैमियो से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। अब हालांकि ऑडियंस तो उनके रोल को वो फ्लापॉट रोल का ही टैग देते हुए कह रही है कि ग्लैमरस रोल्स करना अलग बात होती है, और पूरी फिल्म में आपका कैरेक्टर ही सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दे, जहाँ आपकी एक्टिंग को साइडलाइन कर दिया जाए और बस एक ऐसा कैरेक्टर बन के रह जाओ जो शायद ही कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। एज इन पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि अगर जानवी ना होती, कोई और एक्ट्रेस होती, तब भी फिल्म में उतना खासा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। अब हालांकि एमिड ऑल ऑफ दिस डिस्कशन ना वो साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के बीच में भी लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन को ड्रॉ कर रहे थे, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट ये फ्यूल हो गया कि साउथ सिनेमा में मेजॉरिटी ऐसी जो फिल्म्स होती हैं जो ऐसे कमर्शियल लेवल्स पर बनती हैं, वहाँ पर ज्यादातर फीमेल्स का रोल ऑटोमेटिकली फ्लावर पॉट ही होता है। तो बाय दिस इट वाज ट्राइंग टू बी सेड कि जानवी से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। अब हालांकि टू काउंटर विच साउथ सिनेमा को डिफेंड करने वालों को लग रहा था कि बॉलीवुड भी तो कुछ एक पर्टिकुलर सीन से
ऑब्सेस्ड रहता है, लेकिन तब शायद किसी को कोई इशू नहीं होता, बट साउथ सिनेमा को टारगेट करना जरूरी है। अब जिसके बाद क्या होता है कि कुछ रूमर्स ये सर्कुलेट होने शुरू हो जाते हैं कि जानवी ये प्रमोशन से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हैं, बिकॉज शी फील कि ना तो फिल्म में उनका रोल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही वो ऐसे हेट या क्रिटिसिज्म का टारगेट बनना चाहती हैं जो उनके ये फिल्म के ट्रेलर के बाद आने वाला है। बट देन कट टू जब रिसेंटली प्रमोशन स्टार्ट होते हैं तो जानवी को भी वहाँ पर रामचरण के साथ देखा जाता है। इसके बाद फिर रिएक्शंस काफी डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ एक तरफ लोगों का कहना था कि ये पूरे रूमर्स पीआर जेनरेटेड ड्रामा से और ज्यादा कुछ नहीं है, ताकि एक ऐसी इमेज या परसेप्शन को क्रिएट किया जा सके कि जानवी तो खुद को डिस्टेंस करना चाहती थी। वेल टू काउंटर विच अनदर सेक्शन ऑफ लोगों को लग रहा था कि रूमर्स तो रूमर्स ही होते हैं, एंड फैक्ट तो ये होता है कि जब आप कोई फिल्म साइन करते हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हो, अकॉर्डिंग टू विच आपको प्रमोशंस का पार्ट होना ही होता है। तो ऐसे में ये पूरे रूमर्स ही इन सेक्शन ऑफ लोगों को बेसलेस लग रहे थे। नाउ ये पूरी पिक्चर में एंट्री होती है जानवी कपूर की सिस्टर खुशी कपूर की। एज इन ये फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में ये रिवील करके बताया है कि इनिशियली इस रोल को एलिजिटली खुशी कपूर को ही पिच किया गया था, उनको पूरा नरेशन दिया गया, बट बाद में डायरेक्टर फेल्ट कि वो काफी ज्यादा यंग है इस रोल के लिए, एंड तभी उन्हें लगता है कि जानवी ज्यादा सूटेबल होंगी। एंड इसी वजह से जब वो नरेट करने खुशी को गए हुए थे तो वहीं जानवी भी प्रेजेंट थी, और बस फिर क्या था, कास्टिंग चेंज हो गई और जानवी को फाइनल कर दिया गया इस फिल्म के लिए। अब देखो, कास्टिंग में ऐसे चेंजेस होना भी कोई नई बात नहीं है, या फिर ये पहले मीडिया में नहीं आई, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट जो लोगों को मीम मटेरियल इसमें दिख रहा था ना, वो ये था कि पहले तो वो एक नेपो किड आउटसाइडर के रोल को स्नैच कर लेता था, पर अब तो एक घर में ही एक नेपो ने दूसरे नेपो के रोल को स्नैच कर लिया, और इसी वजह से ना लोगों का रिएक्शन वाज लाइक कि ये काफी अननेसेसरी और ऑकवर्ड सिचुएशन है, और क्या ही जरूरत थी इस डिटेल इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने की, क्योंकि किसी ने आपसे पूछा नहीं था। और ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी फिल्म्स में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आकर इंटरव्यूज में ये सारी चीजों को बताने की क्या ही जरूरत है। और देखो, ऑनेस्टली खुशी हो, जानवी हो या कोई भी नेपो किड हो, इनको लेकर जब कोई भी ऐसी न्यूज आती है या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है तो लोग ऐसे इंस्टेंसेस को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं जिनकी वजह से ये ऑलरेडी क्रिटिसाइज हो रहे थे। ऐसे जब खुशी कपूर का नाम यहाँ पर लिया गया ना, तो लोग ये पॉइंट आउट करने लगे कि उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्म्स की हैं उसमें से एक भी तो अच्छा बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई, या फिर जो बेयर मिनिमम चीज थी, अच्छी एक्टिंग, अच्छा डिक्शन, वो तक नहीं दिखा है। तो किस बेसिस पर खुशी को कंसिडर भी किया जा रहा था इस फिल्म में ऑपोजिट रामचरण। एंड टू ऐड टू दिस, लोग तो जानवी का नाम भी ऐड करते हुए बोल रहे थे कि आप खुद सोचो कि अगर इतनी बैकिंग ना होती तो क्या वाकई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आउटसाइडर होता, इतनी बैक टू बैक फ्लॉप्स दे रहा होता और उसके बाद भी उसे ऐसे पैन इंडिया फिल्म मिल जाती। अब हालांकि इस पर जानवी को सपोर्ट करने वालों का ये टेक है कि कुछ टाइम पहले कियारा को लेकर भी यही बोला जा रहा था, उनकी फिल्म टॉक्सिक में उनके रोल को लेकर। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, कियारा ने खुद ही ऐसी रूमर्स को, ऐसी न्यूज को स्लैम करते हुए कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो इन शॉर्ट दे वर सेइंग कि सेम पैटर्न अभी जानवी के केस में रिपीट हो रहा है, और उनके इस रोल को एक फ्लॉप और रोल बताने के चक्कर में ये सारे गॉसिप को क्रिएट किया जा रहा है। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।